साहब, आपने अपने कुछ अहम मुतालिबात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा, लेकिन पब्लिक के भी कुछ इश्यूज़ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल। एक अहम बात यह है कि आपने कहा कि जिस तरह से करगिल में इस वक्त हर जगह पे वैन ही चलता है, खासकर अस्पताल रोड में। बिल्कुल। जिनको तो ये सवारी लेके चलते हैं, लेकिन शाम होते ही वैन गायब होता है, कुछ एक दो वैन होता है। वो कहीं अस्पताल जाने वाला इमरजेंसी अगर बंदा वहाँ पे होगा तो वो कहता है भाई बुकिंग के बगैर हम जाते नहीं है। तो क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। जो हमारे गाड़ियाँ हैं ये सुबह आप देख लीजिए, सुबह अगर आप जाएंगे ये 4:30-5 बजे तक पुएन ब्रिज पे हमारी गाड़ियाँ लगी हुई रहती है। तो ये कम से कम शाम 6, 7 बजे तक ये गाड़ियाँ चलती है। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा कोई भी इशू होगा, आज 3-4 साल से जो है मैं एज ए प्रेसिडेंट ओमनी टैक्सी यूनियन हूँ, ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। लेकिन बदकिस्मती से आपका एक मीडिया पर्सन लोकल कैमरा लेके पिछले साल की बात है, तो पुएन ब्रिज पे पहुंच गया 6:30 बजे। 6:30 बजे जनवरी के 6:30 बजे का टाइम कितना होता है ये तो हम सबको देखना है, क्योंकि उस वक्त अजान का टाइम भी हो रहा था। कुछ ड्राइवर्स नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उसी पॉइंट को उठा के उसने और मीडिया पे एक कवरेज बाइट दे दिया कि भाई ओमनी वैन वाले कोई वहाँ से नहीं चल रहे हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए भी मेरा यही गुजारिश है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है उस गाड़ी का नंबर लेके, उस ड्राइवर का बाज़ाब्ता फ़ोटो लेके मेरे पास पहुँचाए, मुझे व्हाट्सअप करें, तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन करेंगे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और जब भी आप खुद देख सकते हो, जब भी कोई बर्फ़बारी होती है, मैंने अभी ये इशू यहाँ पे भी उठाया, आप मीडिया पर्सन भी कभी तकलीफ़ कर सकते हैं। जब कोई बर्फ़बारी होती है, पब्लिक परेशान होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आप कैमरा लेके कहीं साइड पे आप जाके देख लीजिए वहाँ पे कौन सी गाड़ी चलती है। हमारे ड्राइवर तो मुश्किल से सुबह 4:30 बजे आते हैं, शाम को 6:30 बजे तक बेचारों को मुश्किल से 450-500 रुपये बनता है। वो बहुत मुश्किल में है, वो न जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप रात के 12 बजे भी उनको लो ले वो तैयार है। आज जनवरी का महीना चल रहा है, वो गाड़ी में सो रहे हैं पुएन ब्रिज में। हाँ, अगर कोई इशू होता होगा, कोई 1-2 ड्राइवर ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं है, कोई भी इशू होगा इस 3-4 साल में मेरी नोटिस में ऐसा कोई इशू नहीं आया। अगर कोई भी इशू आता है उस पर हम एक्शन करेंगे, कानूनी तौर पर भी, अपने यूनियन के हिसाब से भी। और मैं पब्लिक का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पब्लिक का हमारे साथ बहुत ताउन है। कोई भी पब्लिक की तरफ से हमें शिकायत नहीं है इन 3-4 सालों में, और ऐसा कोई शिकायत नहीं है। अगर होगा भी तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर किसी का कोई भी शिकायत हो वो हमारे पास पहुंचाए। अगर कोई गाड़ी आपको नहीं जाती है अस्पताल, यहाँ से सवारी भर के, अगर एक आदमी को भी अस्पताल जाना है या एक आदमी को भी अगर आपको टीवी टावर जाना है, अगर कोई भी ड्राइवर मनमानी करता है, आपको नहीं लेता है, उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, उस पर हम तुरंत एक्शन करेंगे। और बार बार मीडिया में ये बात आ रही है, बार बार, तो क्योंकि कोई बोलता है जी वैन वाले ने अस्पताल के 300 रुपये लिए, कोई बोलता है जी वैन वाले ने अस्पताल के 50 रुपये लिए। ऐसी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में फ़ोटो काटे। हम बाज़ार में देख रहे हैं वैन, हर कोई वैन है। वैन का कोई सिस्टम होता है, हमारा कोई सिस्टम है। मेरी सिस्टम के अंदर आज 350 गाड़ियाँ हैं जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। उनमें से कोई गलत करता है उसका मैं तुरंत एक्शन ले लूँगा। हाँ, अगर बाहर का कोई करता है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं फिर जनरल पब्लिक को एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई भी मसला आता है या आपसे कोई ज़्यादा किराया लेता है या आपसे कोई नहीं जाता है, मुझे फ़ोन कीजिए, उसके बाद तुरंत एक्शन ले लेंगे। थैंक्स।